वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौरसिया एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम परसेंटेज की बात कर रहे थे और परसेंटेज के लगभग हम 3 से 4 टॉप चैप्टर इसके टाइप इसके कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसका नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, 5वां टाइप होगा और इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे आज आय से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए आपने यदि पिछले लेक्चर नहीं देखें तो पिछले लेक्चर एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारे टाइप बाई टाइप आगे पार्ट बनते जा रहे हैं। तो आज हमारा ये 5वां टाइप है। लगभग 1 से 2 टाइप में हम क्या करेंगे, परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद लगभग 40 से 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आज जो हमारा होगा आय से संबंधित क्वेश्चन होंगे इसमें। तो सबसे पहले हम पहले पिछले वीडियो के हम 2 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, 1-2 ठो। ठीक है, तो चलिए जैसा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% हो तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी का मान है। आपको 4 ऑप्शन दे रहे होंगे, जल्दी से इनका आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि a प्लस बी का की जगह पे हम साइन के गुणा का साइन ले लेते हैं बराबर 40% और बराबर में यदि हम रखेंगे इसका तो a माइनस बी का 60%। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, 2a माइनस 2b किसका वैल्यू बताना है आपको। यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ 2a माइनस 3b कितना है, 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b की वैल्यू आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो हम a और b की यदि वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दें और 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू 2, a माइनस बी इंटू 3। तो अभी आपने रेशियो का टॉपिक नहीं पढ़ा है, वैसे मैं आप डायरेक्ट बता दूं तो जो जिसके सामने होता है, जैसे 2 के सामने क्या है 3 और इसके सामने क्या है 2, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, वैल्यू होंगी। यदि आप दूसरी तरह करना चाहें तो देखेंगे a प्लस बी, इसको इस साइड लाएंगे तो a माइनस बी, 3 वहीं रहेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ क्या करेगा, डिवाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखिए वैल्यू मिल गई। तो ये इसके सामने 3 आ गया और इसके सामने 2 आ गया। यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि जो इसके सामने ये 3 है तो ये इसकी वैल्यू होगी और इसके सामने 2 है तो ये इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं a प्लस बी बराबर 3, a माइनस बी बराबर 2। यहाँ से आप यदि a की वैल्यू निकालेंगे तो 2a है ना, 2a बराबर 5। चलिए, तो यहाँ पे यदि आप देख रहे हैं, ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आप रखेंगे 5/2। तो यहाँ पे यदि फ्रैक्शन में हम इसको यहाँ पे यदि डिवाइड ना करें तो और इजी होगा, पर इसी तरीके से करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे a की 5/2, तो ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो a की जगह आपने रखा 5/2 प्लस b बराबर 3/2, ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी माइनस में आएगी। एक काम करिए, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड नहीं करते हैं तो डायरेक्ट और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे यदि हम इसको डिवाइड ना करें, ठीक है, इसको डायरेक्ट इसी तरीके से रहने दें। यहाँ पे 40 था और यहाँ पे 60 था। ठीक है, तो यहाँ पे और हमारा इजी हो जाएगा। a प्लस बी बराबर कितना, 60, a माइनस बी बराबर 40। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। इसी तरीके से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ये इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिल गई, 50 और b की वैल्यू 10। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर दें, पुट कर दें। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, तो यानी a की वैल्यू कितनी है, 50। तो 50 दूनी 100 माइनस b की वैल्यू कितनी है, 10। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे 50 और 10
50 + 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा 70/60। अब एक 0 से एक 0 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 60/6। आप पहले वाले भी मान रख सकते हैं तो भी आपका आंसर कितना आएगा 7/6, ठीक है। इसका जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या है, सही होगा। चलिए इसी तरीके से मिलता जुलता है, उसमें आपको रेशियो बताना है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि A का 20% बराबर B का 50% बराबर C का 1/5 हो तो A अनुपाते B अनुपाते C क्या होगा, ठीक है। ये आपको बताना है ना। तो इसको आप सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए, ठीक है। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2:3:16, इसी तरीके से 3:2:16। नेक्स्ट C नंबर में आपको दिख रहा होगा 10:15:18। इसी तरीके से D नंबर में आपको दिख रहा होगा 15:10:18 और E ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए। चलिए ये तो थे हमारे पिछले लेक्चर से कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन। चलिए अब इसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा आय से संबंधित, तो इसको हम बेसिक लेवल से शॉर्टकट तरीके भी बताएंगे, ठीक है, कैसे करना है, कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि यदि A की आय B की आय से 10% अधिक हो तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यदि हम करना चाहें तो मान लीजिए एक A है और ये B है, ठीक है। तो यहाँ पे A की आय B की आय से 10% क्या है, अधिक है। तो भाई A की आय तो हमने पहले B की मान ली 100, 10% अधिक है तो मतलब ये कितना हो जाएगा 110। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो एक तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे किससे हमें कंपेयर करना है, A से। तो देखेंगे 110 का कितना प्रतिशत 10 है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 10/110 × 100%, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे तो ये देखिए 100 का 11वें हिस्से की वैल्यू बताना है। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे यदि मेरा फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो हमने 11वें हिस्से की वैल्यू निकाली थी। तो 11वें हिस्से की वैल्यू क्या आई थी, 11 सही 1/9%, ठीक है। यदि आप इससे डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, सॉरी 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%, ठीक है। वो 9वें हिस्से की वैल्यू लिख गई थी, ये 11वें हिस्से की वैल्यू है। यदि आप 100 में 11 का भाग देंगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। कभी भी याद रखिएगा इसका आंसर पॉइंट में नहीं आता है, इसका हमेशा आंसर किस में आता है, मिक्स फ्रैक्शन में। ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आंसर करना है। यदि आप ये तो हमारा बेसिक हो गया, ठीक है, डायरेक्ट। यदि आप चाहें तो देखिए दूसरा तरीका एक फॉर्मूला भी होता है। तो यदि हम फॉर्मूले में करना चाहें तो फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो जब भी आपसे कमी प्रतिशत की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, कमी प्रतिशत की, तो आपको क्या लिखना है, x/100 + x × 100%। यहाँ पे x क्या है, x वो वैल्यू है जितने प्रतिशत वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो कभी अब ऐसा आपको ये करना है, और यहाँ पे दिया है आपको 10%, x की वैल्यू कितनी दी है 10%, तो 10/100 + 10 × 100%। तो इसी तरीके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110 × 100%। तो जैसे ही हमने सॉल्व किया 0 से 0, फिर से वही 11वें हिस्से की वैल्यू 9 सही 1/11%, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए याद रखिए कि कमी में यहाँ पे प्लस होगा और जब अधिक होगा तब यहाँ पे क्या होगा, माइनस। कहाँ पे होगा, जब क्वेश्चन पूछे, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, पर हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कमी प्रतिशत का फॉर्मूला न याद करके इस चीज़ को याद रखेंगे। यदि वहाँ पे बोले 10% अधिक तो आपको प्लस कर देना है, ठीक है। कहाँ पे याद करना, जहाँ पे वो लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा ना, A की आय B की आय से 10% अधिक है, तो हमेशा अधिक ही होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। चलिए समझ में आया, ट्रिक याद हो जाएगी, नहीं तो वो हमारा बेसिक तरीका है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है क्वेश्चन कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए यहाँ पे 20% कम बोला है और कोई पूछा क्या है, कितना अधिक है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखेंगे तो ए की आय बी की आय से 20% क्या है, कम है। ठीक है, तो हमने ए की आय, तो हमने बी को कितना मान लिया 100, ये 20% कम है, मतलब कितना हो जाएगा 80। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 20 का। ठीक है, तो अब आप कह रहा है कि तो एक बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब कितने प्रतिशत अधिक कंपेयर किससे करना है हमें, ए से। ये इसका कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, और चौथे हिस्से की वैल्यू क्या होती है 25%। ठीक है, यदि आपको ये नहीं समझ निकाल पा रहे हैं डायरेक्ट चौथा हिस्सा है, तो आपको क्या करना है 80 का कितना प्रतिशत 20 है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 20 से कम 20, 20 चौको 80 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, टोटल कितना आ गया आपका 25%। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए, तो इसके बाद हम देखेंगे तो इसकी भी यदि हम ट्रिक बनाना चाहें उसी तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही हम उसकी ट्रिक बना रहे हैं तो आप ट्रिक देखेंगे यदि, तो जैसे मैंने बात की अब यहाँ पे निकालना है अधिक का, तो अधिक प्रतिशत जब भी निकालना हो तो x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100%। देखें ट्रिक मैंने कहा था यदि कम होगा तब यहाँ पे प्लस होगा, अधिक होगा तो माइनस। यदि आप ये याद नहीं कर पाते, मैंने वो तरीका बताया था आपको कि यदि वहाँ पे जैसे लिखा था पिछले क्वेश्चन में 10% अधिक, तो वहाँ पे हमने प्लस 10 कर दिया था, यहाँ पे 20% कम लिखा है तो माइनस कर देंगे, तो ट्रिक वैसे ही याद हो जाएगी। तो 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100%, तो 20/80 इंटू 100%। 20 से कम 20, 20 चौको 80, और इस है ना, सॉरी हाँ ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, चलिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से मिलते जुलते आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको आपको देखते ही सॉल्व करना है। ये सारे इतनी सारी मेथड नहीं करना है ना कि पेज भरना है हमें, तो पेज भरने में इनाम मिलेगा। ठीक है, हमें कॉपी नहीं भरना है, हमें केवल देखते ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो जल्दी मैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा रहा हूँ, जैसे ही क्वेश्चन लगे वैसे ही आपको आंसर दे देना देख के। ठीक है, चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि रमेश की उम्र सीता की उम्र से 25% अधिक है तो सीता की उम्र रमेश की उम्र से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, इसी से जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का कराया था उसी से मिलता जुलता है। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स पर आंसर दें कितना होगा। चलिए ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कितना होगा। ठीक सभी लोग दे रहे हैं आंसर, अच्छी बात है। और एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है, 25% अधिक है, सीधी सी बात। तो 25 अपॉन में क्या कर देना, अधिक की बात करें तो 125 इंटू 100%। तो 25 से कम 25 पंचे 125, और इसके 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 6वां नंबर है वो कैसे होगा कि ये एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया जाता है, फिर से उसका वेतन पहले के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए अभी सेम है, जो हमने ए किया बी किया से 20% कम है, वैल्यू सेम है। आंसर कितना आएगा इसका भी 25%। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये समझना कि ये जो हम ट्रिक लगा रहे हैं ये ट्रिक यूज कहाँ कहाँ होगी, क्योंकि ट्रिकें तो रटना आसान है पर समझना कि ट्रिक का यूज किस किस क्वेश्चन में होता है। तो जो ये हमने ट्रिक लिखी थी अभी, ट्रिक हमारी क्या लिखी हुई थी, x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। एक आपकी ये लिखी हुई थी और दूसरी आपकी क्या लिखी थी, x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100%। तो ये ट्रिक यूज कहाँ होती है, सबसे बात इम्पॉर्टेंट आपको ये समझना है। तो ये होती है ट्रिक
जैसे हम ए से गए कहाँ तक, बी तक, और बी से हमें वापस कहाँ आना है, सी तक। मतलब जिससे चलना स्टार्ट किया है जहाँ तक है उससे वापस कहाँ आना है, पहले आना है। तो ये ट्रिक हमेशा वहाँ पे काम करेगी। ठीक है, चलें तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसी तरीके से है, पर उसका थोड़ा सा, ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपके रेलवे में पूछे गए हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी सॉल्व मैं भी करूंगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यदि चीनी 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच जाए तो प्रतिशत खपत में कमी बताइए ताकि खर्च क्या रहे, पूर्ववत रहे। तो ट्रिक यह भी इस तरीके से ही कर सकते हैं, पर थोड़ा सा समझेंगे आप कि उसको करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि देखो जहाँ से चल रहे हैं बाद में वहीं जाना है कि वैल्यू तो बढ़ भी रही है, लेकिन खर्च में हम क्या कर दें, खपत में कितनी कमी करें कि खर्च क्या रहे, पूर्ववत रहे। मतलब खर्च में क्या है, कोई भी डिफरेंस ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले देखो 15 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 20 हो गया। 15 से बढ़कर कितना हो गया, 20 हो गया है। अब कह रहा है कि यदि खपत में कमी तो बताएं, खर्च पूर्ववत रहे। तो भाई पहले 15 में जितना हम खर्च करते थे, अब बढ़ के कितना हो गया, 20 हो गया। तो जितनी हम 15 रुपये में खरीदते थे तो वो 20 रुपये में, यदि 20 रुपये चीज़ है तो वो 15 रुपये में क्या होगी, थोड़ा सा कम आएगी। तो खपत को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा सीधे। तो कितना कम करना पड़ेगा, 5 कम करना पड़ेगा। ठीक है, किससे कम करना है, तो भाई सीधी सी बात है, हमें 20 से। ठीक है, इंटू 100%। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, इसको हम डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 25%। मतलब खपत को कितनी कमी करनी होगी हमें, खपत में 25% की, जिससे खर्च क्या रहेगा हमारा, पूर्ववत रहेगा। मतलब पहले के जैसे ही रहेगा, खर्च नहीं बढ़ेगा। खपत हमें कितनी कम कर देना है, 25%। ठीक है, चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 60% लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो पेट्रोल की खपत को कितना कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ मूल खर्च केवल 10% रहे। अब यहाँ पे आपको एक वैल्यू और मिल गई कि उसका जो खर्च है वो केवल कितना हो, 10% ही हो। पहले जो हो रहा था 60, तब 60 का 10% ही खर्च हो एक्स्ट्रा, उससे ज़्यादा खर्च ना हो। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि ये वैल्यू लिखी हुई है, 60 से बढ़कर कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। तो अब खर्च पूर्ववत 10% बढ़ाना है, तो 60 का हम जैसे ही 10% निकालेंगे, ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100, तो कितना बढ़ा, 6। तो 60 से बढ़कर कितना होना चाहिए खर्च, 66, और बढ़ के रेट कितना हो गया है, 75। तो कितने का डिफरेंस आ गया भाई अब, तो देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आपका 9 का डिफरेंस आया है। किससे बढ़ा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है 75 से करना है इंटू 100%, इस तरीके से आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखें 25 तिहाई 75 और 25 चौको 100, 3 एक कम 3 और 3 त्रिकाई 9 और 3 चौको 12%। ठीक है, खपत को कितना कम करना होगा, 12%। ठीक है, समझ में आया। ये आप प्रीवियस के रेलवे के एग्ज़ाम के दोनों क्वेश्चन थे, आज चाहे तो प्रीवियस के पेपर निकाल के देख सकते हैं, उसमें आपको ये दोनों क्वेश्चन क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया। चले ठीक है, तो अब इसके बाद लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से उस वस्तु पर होने वाले खर्च में 50% की वृद्धि कर जाता है, तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये आपको क्वेश्चन है और ये आपको सॉल्व करना है। जल्दी से फास्ट आप लोग भी कोशिश करिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, बेसिक के बाद हम शॉर्टकट ट्रिक में भी आएंगे। पहले आपको इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से, है ना। तो पहले हम 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मूल्य, खपत, जो दोनों होंगे बराबर किसके होंगे, खर्च के बराबर होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं प्रारंभिक में सभी चीज़ें क्या कह रही होंगी 100, तो इसको हम कितना कर लें, ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि यदि मूल्य में 20% की वृद्धि, भाई तो मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाएगी तो मूल्य 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 120। और फिर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि खर्च में 50% की वृद्धि, यहाँ पे किसमें, खर्च में 50% की वृद्धि, तो आप यहाँ पे देखेंगे 50% की वृद्धि होगी तो इसको क्या करना है आपको, 10,000 का 150% निकालना है। तो आपने जैसे ही किया तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए तो यहाँ पे हो गया आपका 15,000, ठीक है। ये वैल्यू मान लेते हैं x%, तो टोटल कितना हो जाएगा 120x बराबर में 15,000, ठीक है। मान लेते हैं इसमें x% की क्या करनी होगी, कमी। तो आप देखेंगे तो जैसे ही हमने अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो हम इससे काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे और 12 से यदि हम इसको काटें तो 12 एकम 12, ठीक है। बच्चा आपका कितना 3, तो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, तो ये वैल्यू कितनी आई 125 आ गई x की वैल्यू। तो अब देख रहे हैं खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो खपत में कितने की वृद्धि हो गई, 25% की। ये तो आपका बेसिक है, पर आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको ट्रिक देखना है, ट्रिक में इजी भी है, ठीक है। तो ट्रिक हमारी क्या होगी, ट्रिक होगी a बराबर प्लस माइनस a, ये हमारा खर्च होगा, क्या होगा, खर्च, ठीक है। और दूसरा हमारा होगा यहाँ पे ये प्लस माइनस होगी x, ये हमारा मूल्य होगा, ये प्लस माइनस y, ये हमारा क्या होगा, खपत होगी, प्लस माइनस XY अपॉन 100, ठीक है। ये हमारी क्या है, ट्रिक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही हमें खर्च में 50% की वृद्धि का मतलब होगा प्लस और कमी का मतलब होगा माइनस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 50, ये किसका है, प्लस का है। साइन का याद रखना, क्योंकि अभी तो ठीक है कुछ क्वेश्चन में पूछ रहे कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि आपसे यह पूछा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी तब आपको साइन की ज़रूरत बहुत जल्द पड़ेगी, ठीक है। 50% की यहाँ पे क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी मूल्य में हमने 20 लिख दिया और ये हमें इसमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितनी खपत में वृद्धि होगी, तो आपका वृद्धि का मतलब प्लस y बराबर, हम जैसे ही करेंगे तो ये भी प्लस और प्लस का साइन क्या होगा, प्लस। यहाँ पे इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा है क्योंकि यहाँ पे x और y, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यू भी प्लस की है, ये वाली भी वैल्यू प्लस की है, तो ये भी किसका आएगा, प्लस का। तो आपने यहाँ पे करेंगे 20y अपॉन 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ठीक है। तो आप जैसे इसे करेंगे 20 इस साइड लाएंगे तो ये 50 प्लस का 20 है तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 50 में 20 जाएंगे तो कितने 30 बचेंगे और y प्लस ये आपका बचा y अपॉन 5, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका एलसीएम आएगा 5, ये हो जाएगा 5y प्लस y, ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 बराबर 6y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 बटे 6, 2 3 6 और 2 पंचे 10 और 0, 50 बटा 3, यानी इसकी वैल्यू आएगी 16 सही 2 बटा 3%, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा 16 सही 2 बटा 3%। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे काटने में डिफरेंस हो गया है ना, बाकी तो सब जगह सही है।
30 हो गया, है ना। 5y 6y यहाँ पे हो गया, ये हो गया 5 3 15 150/6, सही है ना। तो हम जैसे काटेंगे, इसे यदि हम डायरेक्ट काट रहे हैं तो 150/6, तो 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, बचत 6 पंचे 30, 25% आएगा आपका इसका। ठीक है, क्लियर, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 25%। चलिए, इसके लिए आपको मेथड समझ में आया? ठीक है, यहाँ काटने में थोड़ा डिफरेंस हो गया था, मैंने डायरेक्ट 100 के 6वें हिस्से की वैल्यू लिख दी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किससे कंपेयर कर? 150 से। चलिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता, जो कि आपको करना है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड में, किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि होने से उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय 20% वृद्धि कर जाता है। ठीक है, तो आपको बताना कि उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बताना है? वृद्धि हुई थी, अब क्या करना है? कमी। ठीक है, तो यहाँ पे कमी है तो y किसका हो जाएगा? माइनस का। चलिए, तो इसी तरीके से ट्रिक यही रहेगी, केवल ये वैल्यू बस हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो चलिए, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग भी सॉल्व करिए, मैं तो कर ही रहा हूँ, है ना। क्या कह रहा है कि मूल्य में 20, है ना, मूल्य में सॉरी मासिक व्यय क्वेश्चन है, तो मूल्य में 60% की वृद्धि, तो मूल्य हमारा यहाँ है तो 60% की वृद्धि यानी प्लस हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है मासिक व्यय 20% वृद्धि कर जाता है। ठीक है, तो मासिक व्यय आपका ये 20% क्या कर गया? वृद्धि कर जाता है। तो आपको बताना है खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप इसमें कमी बोला है खपत में, तो -y कर देंगे, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 60y/100। ठीक है, तो आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का, और 20 में से -60 करेंगे तो क्या बचेगा आपका? -40। यहाँ पे आपका -y, इसको आप काट दें तो 20 3 60 और 20 पंचे 100। ठीक है, तो ये आपका बचा -3y/5। ठीक है, अब आप ऐसे एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा? 5, और ये करेंगे तो -5y माइनस 3y, यहाँ पे कितना है आपका? 40। ठीक है, तब आप जैसे इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? -200 बराबर में -8y कट जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप देखेंगे तो इसमें 200 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? तो आपको टेबल यदि याद हो तो पता है 25 6 कितना होता है? 200, यानी 25 का 8 गुना कितना होता है? 200। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 200/8, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंचे 40। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, क्लियर। ये ट्रिक है, बेसिक आप उसको पिछले तरीके से कर सकते हो, सबको 100 मान करके। ठीक है, सेम उसी तरीके से कंडीशन होगी। क्लियर। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही है, उसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो किसी वस्तु के मूल्य में, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से उस वस्तु की खपत को 30% कम कर दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, तो मेथड फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। अब यहाँ पे खर्च के बारे में पूछा है तो हमें x और y की वैल्यू दी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मूल्य, वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से, तो हम क्या करेंगे सीधे भाई, 40% की वृद्धि यानी प्लस का 40, और कमी कितने की हो रही है खपत में? तो खपत में आपकी कमी हो रही है 30% की। तो कमी का मतलब माइनस, प्लस माइनस माइनस 40 × 30/100। 2 0 से 2 0 कट गए। यहाँ पे आपका कितना आ गया? ये आ गया प्लस का 10 और ये माइनस का 12 बराबर में माइनस के 2% आ गया। तो मतलब यहाँ पे जो माइनस साइन है ये किसको दर्शा रहा है? कमी को। क्लियर, ये किसको दर्शा रहा है? कमी को। ठीक है, यहाँ पे 2% की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, चलिए, समझ में आया?
है ना। फॉर्मूला सिर्फ एक ही रहेगा, ये याद रखना, यहाँ पे खर्च होगा, यहाँ पे मूल और यहाँ पे खपत। यदि वृद्धि तो प्लस और कमी है तो माइनस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, इसी से मिलता जुलता है। आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जैसे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी होने से उस वस्तु की खपत 20% बढ़ जाती है, तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु पर होने वाले मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर करें फास्ट। इसी तरीके से है, वेरी गुड, और जल्दी जल्दी करें। चलिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 16% की कमी आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। समझ में आया सभी को। चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है यदि उस वस्तु की प्रारंभिक खपत 20 किलोग्राम रही होगी, तो अब उस वस्तु की खपत कितनी होगी कि उस पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। ये आपको क्वेश्चन करना है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको प्रारंभिक मूल्य दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, प्रारंभिक मूल्य। तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे यदि हम उसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, तो प्रारंभिक खपत, तो इसमें ये फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला अब इसमें काम नहीं करेगा। अब इसको जो मैंने आपको फर्स्ट इसी टाइप में जो पहला क्वेश्चन बनाया था ना, इस तरीके से मूल्य, खपत और खर्च आ जाएगा ट्रिक से भी, पर उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि मूल्य में 60, तो पहले हम सभी को मान लेते हैं ये हमारा 100 था और प्रारंभिक खपत कितनी दी हुई थी 20, तो हम दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा 2000। इसमें 60% की वृद्धि यानी प्लस 60 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 160। इसमें फिर क्या कह रहा है कि उस वस्तु की खपत कितनी होगी, तो मान लेते हैं इसे हम कर लेते हैं x, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये खर्च है ये क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, मतलब इसमें कोई चेंज ना हो, तो ये हमेशा 2000 का 2000 ही रहे। इस तरीके से इसे क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेना है। तो आपने जैसे किया 160 x बराबर में 2000, तो जैसे ही आपने इसे सॉल्व किया तो देखेंगे यहाँ पे 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 0 यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सही 1/2% आपका क्या 2 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये केजी में दिया हुआ है तो ये वैल्यू भी किस में आएगी, केजी में ही आएगी, या ऐसे बोल सकते हैं 12.5 किलोग्राम। ठीक है, चलिए सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता है, तो उसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने से उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय 25% कम हो जाता है यदि प्रारंभ में उस वस्तु की खपत 50 किलोग्राम रही हो, तो उस वस्तु की खपत कितनी है। ये आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चले तो यहाँ से आप देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब इसमें वृद्धि दो चीज़ में हो रही है, तो मूल्य में भी हो रही है और दूसरी किस में हो रही है, खर्च में भी हो रही है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे हम जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मूल्य हमारा कितना दिया भाई, पहले हम इसको 100 मान लेते हैं मूल्य, खपत हमारा 50 और खर्च हमारा टोटल कितना हो गया 5000। ठीक है, फिर कह रहा है कि मूल्य में 20% की कमी, तो इसमें 20% की कमी कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80, मान लेते हैं इसको x, तो ये टोटल अब कह रहा है कि इसमें जो व्यय है तो कितना है 25% कम हो जाता है। ठीक है,
जैसे ही आप देखेंगे ये 25% कम हो जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5000 का 75 कमी हो रही है, निकालेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 जीरो से हम 2 जीरो काट दिए है ना, यहाँ पे टोटल हो गया 80x और ये हो गया 50 गुणे 75। ठीक है, अब इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे हमने देखो यहाँ से डिवाइड किया तो इसको हम उस साइड ले जाते हैं तो आपको और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको आपको डिवाइड करना है, बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से फास्ट करें डिवाइड। आगे आंसर तो देखेंगे यहाँ पे, यदि काटें हम तो इसको हम काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 375/8। तो आप इसको डायरेक्ट इतना ही रहने दें तो भी ठीक है ना, चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका आएगा 8 चौको 32 है ना, बचा 5 तो 55 हो गया। ठीक है, तो आपका ये आएगा 8 छंग 48। ठीक है, और फिर आपका कितना बचा, ये 48 हो गया, 50 बचा आपका 7, 46 सही 7/8। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पेन के मूल्य में 40% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 30% कम हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए दुकानदार की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि एवं कमी हो जाएगी। चलिए जल्दी से फास्ट इसको करिए, इसी तरीके से करना है जो हमने एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक भी इसमें यूज हो जाएगी, है ना, फास्ट। चलिए है ना, हाँ और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। चलिए तो देखिए इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस मेथड से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही पहले इसको हम क्या मान लेंगे, 100 इसका मूल्य खपत दोनों मान लेंगे। हमने जैसे इसको माना ये मूल्य 100 और खपत 100, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पेन के मूल्य में 40% की वृद्धि, यहाँ पे 40% की वृद्धि हो गई तो ये कितना हो गया 140। इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट देख रहे हैं, इसमें आगे क्या बोल रहा है कि उसकी बिक्री में 30% कम हो जाती है, मतलब उसकी जो खपत है वो क्या हो जाती है 30% कम हो जाती है। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 30% की नहीं, इसमें क्या बोल रहा है 30% की ये हो गया आपका 70। इसके बाद आपका कह रहा है कि दुकानदार की आय, मतलब जो खर्च है ये आय है उसकी, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि एवं कमी हुई। तो यहाँ पे ये वर्ड हम चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा आय और ये हमारी हो जाएगी बिक्री। ठीक है, केवल वर्ड चेंज होंगे, सभी तरीका वैसे रहेगा। तो ये टोटल कितना हो गया 98। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितने की कमी हुई, 200 की कमी हुई। ठीक है, अब निकालना है परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे 200 की कमी हुई किससे हुई है, 10,000 से इंटू 100%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपका देख रहा होगा कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 2% की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, यदि आप इसका फॉर्मूले से भी करेंगे तो फॉर्मूला भी हमारा क्या रहेगा वही, ठीक है, जो हमने इसके पहले लिखा हुआ था, a बराबर +- x +- y +- xy / 100। तो उससे भी देख लेते हैं एक बार निकाल के, तो +- a +- x +- y xy / 100। ठीक है, इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 40% की वृद्धि, 30% की कमी, प्लस माइनस होगा आपका -40 × 30/100। 2 जीरो से काट दिया हमने, यहाँ पे आपका बचा कितना 10 -4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 2% की क्या हो गई आपकी कमी। ये माइनस किसको दर्शा रहा है,
कमी को। ट्रिक में हमेशा याद रखना है साइन का, ठीक है। यदि माइनस का आ रहा है तो कमी, प्लस का आएगा तो वृद्धि, ठीक है। चलिए इसके बाद इसी तरीके से 2 क्वेश्चन हैं, ये आपको सॉल्व करना है। तो जैसे आपके स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सिनेमा के टिकट के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि कर जाता है। ज्ञात कीजिए सिनेमा घर के मालिक की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि एवं कमी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इस ट्रिक से भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे सॉल्व करिए जल्दी से इस ट्रिक में वैल्यू रख के। यदि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसका मतलब ये हो कि हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी के आंसर क्या होंगे, आपको कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है, कि आपको सारे क्वेश्चन क्या हैं समझ में आए हैं। चलिए ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -16%, यानी 16% की कमी, ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सेम एक और क्वेश्चन आप इसको कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके जो हाई लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, जब हम प्रैक्टिस सीरीज करेंगे तो उसमें इसे को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उद्योगपति अपने उद्योग से 20% कर्मचारी को निकाल देता है और बचे हुए शेष कर्मचारियों के वेतन को 20% बढ़ा देता है। तो बताइए कि उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि एवं कमी हो जाएगी। सेम इसी तरीके से है, इसी ट्रिक से हो जाएगा हमारा। चलिए केवल ये शुरू के नाम बस चेंज होंगे, जो हमने पहले इसके नाम रखे थे ना, यदि आप बेसिक से करेंगे तो वहाँ पे नाम चेंज हो जाएंगे, यदि आप ट्रिक से करते हैं तो ट्रिक हमारी यही रहेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4%, ठीक है। 4% किसमें क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो का है, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यदि आप कहीं सॉल्व करिए, यदि इसका आंसर आपका आ जाए तो ठीक है, यदि नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो इसे मैं क्या करूँगा, सॉल्व नेक्स्ट लेक्चर में आपका कर दूंगा। चलिए जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, है ना। जैसे आपका दिया है 12%, 7%, 13%, 8% और नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो अब आज के लिए हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट होगा, आय से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे चुनाव से संबंधित प्रश्न। तो पहले आप 1-2 क्वेश्चन इसके और कर लीजिए। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों से किसी भी वस्तु पर 22% अधिक चार्ज करता है, ठीक है। मतलब कोई मूल्य होगा उसमें वो 22% अधिक चार्ज करता है, मतलब मूल्य MRP उसकी क्या करता है, 22% ज़्यादा करता है। तो ग्राहक ने यदि एक चाय के पैकेट में, इसमें यदि ग्राहक ने एक चाय के पैकेट के लिए 244 रुपये दिए, तो बताएं उस पैकेट की लागत कीमत क्या होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं उसकी जो लागत थी पहले 100 थी, 100 थी, अब उसने क्या किया, 22% ज़्यादा किया, तो मतलब उसने कितना किया, 122%, ठीक है। और उसने जो वैल्यू दुकानदार ने जो पेड किए पैसे, वो किसके बराबर किए, 122% के बराबर। तो कितने उसने पेड किए, 244। आप देखेंगे इसका कितना गुना है, 2 गुना है। अब आपको उसकी लागत निकालना है, इसका मतलब 100%, तो ये इसका कितना हो जाएगा, आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि सीता की वार्षिक वेतन का 30% गीता के वार्षिक वेतन के 40% के बराबर है। यदि गीता की वार्षिक वेतन 30,000 रुपये है तो सीता की वार्षिक वेतन कितनी है, ठीक है। चलिए
ये भी इजी है क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, रिलेशन दे दिया है। आपको क्या करना है, तो चलिए जो हमने पहले सॉल्व किया था ना, तो सीता का 30% बराबर में गीता का 40%, ये क्या है, एक दूसरे के दोनों बराबर हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज यदि काट दें और 0 से 0 काटना हो तो काट सकते हैं, नहीं काटना तो ना काटे, कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि आप काट देंगे तो भी ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो s का 3 आया है, मतलब मैंने आपको बताया था कि जो जिसके सामने होगा वही उसकी वैल्यू होगी, मतलब s की वैल्यू कितनी हो गई 40 और गीता की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे S/G, यदि यहाँ पे हमने शॉर्टकट में नाम लिखा है सीता और गीता, तो इस तरीके से आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आई 4 और 3। तो आपके इसका रिलेशन दिया हुआ कि इसकी वेतन कितनी है 30,000, तो आप देखेंगे इसका कितना गुना है 10,000 गुना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सीधे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40,000। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन है, तो वो आपको सॉल्व करने हैं और 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए, तो आपको इनको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 30% घटाया जाता है, फिर 30% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन हुआ होमवर्क के लिए पहला। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो इससे उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके से मिलते जुलते हैं, ये भी आपका होमवर्क है। और लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% फिर बढ़ाया जाता है, तो इसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चुनाव से संबंधित प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।